Okay, friends, let's come to the next rule. Next rule says, what if अगर सब्जेक्ट की जगह पे किसी पर्सन का नाम ना हो बल्कि किसी कंपनी का नाम। कई बार हम कंपनी का नाम देते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत संचार निगम लिमिटेड, मोहनलाल घनश्याम दास एंड सन्स, मोहित एंड कॉर्पोरेशन। हमने देखा अगर इस तरह की कोई चीज अगर हम सब्जेक्ट की जगह पे देखते हैं, हमें इफ द नेम ऑफ अ कंपनी अपीयर्स एज अ सब्जेक्ट, इन दैट केस जो वर्ब के रूल्स है वो क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंपनी का नाम जब हम सब्जेक्ट की जगह पे देखते हैं तो हम एक चीज ध्यान देंगे कि क्या उसमें किसी पर्सन का नाम एंड लगा के जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे किसी कंपनी का नाम है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ इसमें किसी पर्सन का नाम एंड लगा के नहीं जोड़ा गया है, इन दैट केस द वर्ब विल बी सिंगुलर। बट अगर मोहित एंड कॉर्पोरेशन, अगर इस तरह का नाम है, मोहनलाल घनश्याम दास एंड सन्स इस तरह का नाम है, इन दैट केस, या सोहनलाल एंड ब्रदर्स, हमने यहाँ पे पर्सन का नाम एंड लगा के जोड़ा, इन दैट केस द वर्ब विल बी। तो अगर सब्जेक्ट की जगह पे कंपनी का नाम है और उस कंपनी के नाम में पर्सन का नाम एंड लगा के नहीं जोड़ा गया है तो दैट इज सिंगुलर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज अ बिग कंपनी। और अगर सब्जेक्ट का नाम यानी पर्सन का नाम एंड लगा के जोड़ा गया है, जैसे मोहित एंड कॉर्पोरेशन हैव अ गुड रेपुटेशन, यहां पे हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल माना जाएगा क्योंकि इसमें पर्सन का नाम एंड लगा के जोड़ा गया। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल सेज कि व्हाट इफ कि सब्जेक्ट की जगह पे ना किसी पर्सन का नाम हो ना किसी कंपनी का, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसमें अमाउंट ऑफ मनी, पीरियड ऑफ टाइम या क्वांटिटी का जिक्र हो। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अमाउंट ऑफ मनी या सब्जेक्ट की जगह पे अमाउंट ऑफ मनी, पीरियड ऑफ टाइम या क्वांटिटी जोड़ा गया हो, तो हमें इंश्योर करना है कि चाहे कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो, अमाउंट हो, या चाहे कितना भी लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो, अगर वो सिंगल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ना कि प्लूरल। जैसे 20 साल एक लंबा वक्त होता है, 20 years is a long time, even 100 years is a long time, right? इस तरह से 10 kilometers is a big distance, is a long distance. 50 sacks of rice is a big quantity. तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, तो हम ये इंश्योर करें कि उसकी जब वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंगुलर होगा अगर वो एक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट? नेक्स्ट वी विल कम टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कोई एक्सप्रेशन आता है, जैसे 1/2 ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, 2/3 ऑफ, अगर इस तरह के एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए हैं सब्जेक्ट के साथ, इन दैट केस हम वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस बारे में हमने इस रूल में बात करेंगे। तो इफ इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाय expressions like 1/2 of, 2/3 of, majority of, parts of, lots of, in that case we will see the noun that comes after the expression, like 1/2 of the population, in that case the noun will be population and that is similar to similar verb. Next, 2/3 of the servicemen, यहाँ पे the noun is plural क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन के बाद जो आने वाला नाउन है उसे क्या देखा है, प्लूरल देखा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन के बाद जो हम नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है। अगर एक्सप्रेशन के बाद नाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इन एक्सप्रेशन के बाद नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें लिखा है अ पार्ट ऑफ द ऑफिस इज क्लोज्ड, इस तरह से होगा 2/3 ऑफ द मेलिंग लिस्ट हैज बीन टाइप्ड, lots of people are coming because people is plural,
right? Friends, we have done rule number 14. I will come to rule number 15. Rule number 15 says, if a noun is preceded by a number or the number, that means अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले अ नंबर या द नंबर जैसी चीजें आती हैं, अगर नाउन के पहले द नंबर आया हुआ है तो ये सिंगुलर एक्सप्रेशन है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, और अगर नाउन के पहले अ नंबर आया हुआ है तो उसे प्लूरल मानते हैं, उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज big, for example. Here we are not talking about students, we are talking about the number of the students. The number is real subject and that will be singular and the verb will also be singular. A number of people are fighting on the road. A number of people are fighting on the road. We have used are because the subject is preceded by a number. तो अगर सब्जेक्ट के पहले द नंबर लगा है तो हम उसे सिंगुलर वर्ब देंगे, और अगर अ नंबर लगा है तो उसे प्लूरल वर्ब देंगे। ठीक है ना? ओके। So friends, let's come to rule number 16. Rule number 16 says that what if a subject is preceded by one of or one of the। इस रूल को बहुत ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखें, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वन ऑफ या वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है तो हमें चार बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि वन ऑफ या वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल है। द नाउन दैट कम्स आफ्टर द एक्सप्रेशन वन ऑफ या वन ऑफ द इज ऑलवेज प्लूरल। ये नाउन के बारे में वन थी, ये हमेशा यूनिवर्सली अप्लाई होगा। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब के लिए हमारे पास तीन अलग कंडीशंस हैं। नंबर वन कंडीशन, अगर उस प्लूरल नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, दैट मींस हु, विच या दैट नहीं है, तो द वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर उस प्लूरल नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु, विच या दैट, इन दैट केस आप वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करें। और तीसरी कंडीशन है कि अगर वन ऑफ के पहले अगर ओनली का इस्तेमाल हुआ है तो इन दैट केस हम ये नहीं देखेंगे कि वहां कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज डाइड, राइट? वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद हमने जो नाउन इस्तेमाल किया वो प्लूरल इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने हैज इस्तेमाल किया जो कि सिंगुलर वर्ब है। दूसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु केम टू माय हाउस, या हु कम टू माय हाउस। अब अगर हम बोलते हैं हु कम टू माय ऑफिस, गौर करिए हु विच या दैट का इस्तेमाल हो गया, तो उसके बाद जो वर्ब आया हुआ है वो प्लूरल होगा। मैं चूंकि वन ऑफ के पहले हमने आप देखेंगे वन ऑफ द लगाने की वजह से प्लूरल वर्ब इसलिए मैंने कम इस्तेमाल किया, कम्स इस्तेमाल नहीं किया। तो चार बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखेंगे। नंबर वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। दूसरा, अगर उस नाउन के बाद हु, विच या दैट नहीं है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर है तो प्लूरल वर्ब, और लास्ट में वन ऑफ के पहले अगर ओनली इस्तेमाल हुआ है तो हर हालत में आगे सिंगुलर वर्ब।